आप अगर मानते हैं तो अब आप अगला क्वेश्चन हमसे ये करेंगे कि आप ये मंत्र क्या लगा रहे हैं। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को कोई प्रेत कहता है, कोई नेगेटिव एनर्जी कहता है, कोई गंदी विद्या कहता है। जिस प्रकार शक्कर को कोई खाड़, कोई शुगर कहता है, कोई चीनी कहता है। शक्कर तो शक्कर है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की लड़ाई है। और हनुमान चालीसा को क्या आप सत्य मानते हैं या झूठ? आपका सवाल मुझसे है? आपसे है जी। हनुमान चालीसा पे शास्त्री जी में आऊंगा, क्योंकि वो आस्था का प्रश्न है और जितने भी सनातनी हैं, हिंदू धर्म परंपरा के लोग हैं, वो अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास ये भी आस्था का, ये क्या अंधविश्वास? मेरा सवाल शास्त्री जी, मेरा सवाल आस्था का विषय मुझे मौका दीजिए सवाल करने का। मैंने मान लिया कि ऊर्जा दो तरह की होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, दोनों होती होंगी। लेकिन आप मानते हैं कि आपके फूंकने से, आपके मंत्र से वो सारी ऊर्जाएं जो निगेटिव हैं, जो लोगों के शरीर में घुसी हुई हैं, वो दूर हो जाती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। हनुमान चालीसा ये मानता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ये मानते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपकी निजी आस्था है। अगर आप इस चौपाई को गलत कर रहे हैं तो आपसे हमें बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं। नहीं, ये तो देखिए, ये हमारे यहां मंत्र जो होते हैं ना शास्त्री जी, जैसे वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों के उच्चारण की अपनी पद्धतियां होती हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये अलग अलग उच्चारण की पद्धतियां हैं, जिससे मंत्रों का फल मिलता है। इसलिए मंत्रों पे मैं नहीं जाता हूं, चौपाई पे मैं नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि आप यह यकीन करते हैं कि आप मंत्र फूंकते हैं तो वो जो निगेटिव ऊर्जा है लोगों के बीच में अंदर घुसी हुई है, वो भूत प्रेत पिशाच जो भी है, वो दूर हो जाता है? आप मानते हैं ना कि दूर हो जाता है आपसे? देखो, हम कोई दावा नहीं करते हैं। लोग अपनी श्रद्धा लेकर दरबार में आते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमारे इष्ट कृपा कर देते हैं। ये हमारे इष्ट के प्रति निजी आस्था के अंतर्गत हमारा भरोसा है। अच्छा शास्त्री जी, आपके इष्ट, आपका अपनी निजी आस्था है, वैसे हमारी निजी आस्था। धर्म आस्था का मामला होता है शास्त्री जी। मैं पहले लॉजिकली बात है, हमारे पास हर चीज, धर्म पर विश्वास आदमी करता है क्योंकि उसके पास आस्था होती है, और जो आदमी आस्थावान होता है धार्मिक होता है। लेकिन धर्म भी एक तर्क से चलता है, धर्म का अपना एक विज्ञान है। मेरा सिर्फ कहना यह कि सनातन विज्ञान पर आधारित धर्म है, इसमें अवैज्ञानिक जितनी भी चीजें हैं वो आती हैं तो सवाल उठना चाहिए। मेरा आपसे कोई गतिरोध टकराव नहीं है, सिर्फ वैसे प्रश्न या वैसी बातें जो अवैज्ञानिक हैं वो सनातन का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि आपका संबंध ऊपर वाले से है। अगर आपका कनेक्शन ऊपर वाले से है तो ये आप मानते हैं कि है कनेक्शन सीधा? प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर से कनेक्शन है, प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर से संबंध आपका विशेष है ना। सिया राममय सब जग जानी की चौपाई भी शास्त्री जी आपका विशेष है, क्योंकि आप लोगों के बारे में पहले से जान जाते हैं। ये हमारी परंपरा है, हमारे दरबार की परंपरा है, और हम नहीं जानते हैं, हमारे इष्ट जानते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं। ये दरबार की वैदिक परंपरा है, ये पराविज्ञान का विषय है और ये अनुभव का विषय है, ना कि प्रदर्शन का विषय है। और श्रद्धा पूर्वक कोई आता है तो उसे अनुभव कर पाता है। अब कोई अंधा व्यक्ति कहे हमें सूर्य दिखाओ, अब आपका लॉजिक क्या होगा? कलावा बांधने पर क्या लॉजिक आप सिद्ध करोगे? और आपको कोई गूंगा व्यक्ति को आप गुड़ खिलाओ, कहो खट्टा है कि मीठा, अब आपका विज्ञान क्या लॉजिक सिद्ध करेगा? तो धर्म भी तर्क से चलता है, कुतर्क से नहीं। ये जितने उदाहरण आपने शास्त्री और श्रीमान जी का नाम, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त दिया है, इसलिए कि धर्म भी जो है ना इस तरीके से नहीं चलता है कि अंधे व्यक्ति को सूर्य दिखाई पड़े, या फिर कोई आदमी जो बोल नहीं पाता है वो अपने स्वाद के बारे में बता पाए। धर्म ऐसी ही बातों को अपने से दूर रखने की कोशिश करता है। इसलिए मेरा सवाल है कि आप जब लोगों के बारे में जान जाते हैं, आपको पता है कि यह आदमी की परेशानी ये है, आप उसका निदान भी देते हैं। आप अगर अपने वीडियो को देखें तो आप कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ तुम्हारा बेटा जो है ना सीए बनना चाहता है, तुम्हारे घर में बीवी बीमार है और तुम्हारे साथ ये समस्या हो रही है, ये सब कल कृपा होगी, कल्याण होगा, जाओ हो गया। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये भी हमारे भारत में ऋषि परंपरा में आदिकाल का पराविज्ञान है।